नए साल के मौके पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पीएम मोदी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। प्रदेश सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, साथ ही सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करने का दिया आदेश। एक और 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा। इंदौर मौत मामले में मृतक के परिजनों से मिले कैलाश विजयवर्गीय, परिवार को दी सांत्वना। पीड़ित परिवार में घटना को लेकर गुस्सा। इंदौर मौत मामले पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एफआईआर की मांग की, कहा घटना के बाद मंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नापाक साजिश नाकाम, अजोट में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सूत्रों का दावा, संदिग्ध पैकेट में मिले कारतूस और विस्फोटक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन। रोमियो फोर्स के जवान 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच तलाशी अभियान में जुटे। लाहौल स्पीति के रालिंग गांव में आया ग्लेशियर, उठा बर्फ का गुबार। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। रुड़की में स्कूल के छात्रों पर सड़कों का तांडव। लग्जरी कारों में सवार छात्रों ने हाईवे पर किया स्टंटबाजी की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नोएडा में नए साल के जश्न के दौरान शराबियों और हुड़दंगियों पर एक्शन। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 50,000 के नामी नक्सली को मुठभेड़ में किया ढेर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक घर से 300 बरामद हुए। पुलिस ने एक घर से 3 शव बरामद किए। एक व्यापारी, उनकी पत्नी और एक अन्य शव मिलने से हड़कंप। यूपी के कुशीनगर में चाकू मारकर युवक की हत्या। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग पर अड़ा परिवार। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में घनघोर लापरवाही की बात सामने आई। नमक बनाने वाली जमीन पर अवैध तरीके से चल रहा था नाइट क्लब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूतनाथ पुल के पास दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बड़ा धमाका। नालागढ़ इलाके में धमाके से लोगों में हड़कंप मचा। धमाके की आवाज से टूटे घरों की खिड़कियों के शीशे। मौके पर पहुंची पुलिस धमाके की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला। कार की टक्कर से तीनों की मौके पर ही मौत। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धर्मांतरण के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। पैसे के जरिए ग्रामीणों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 2012 पुणे बम धमाके में आरोपी पर फायरिंग। 2023 से बेल पर था बाहर, इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कसी कमर। 5 जनवरी से करेंगे जनसभा। पश्चिम उपनगर शिवाजी पार्क समेत डोंबिवली में जनसभा का आयोजन। मुंबई में एक बीजेपी उम्मीदवार ने नकली एबी फॉर्म अटैच कर किया नामांकन। बीजेपी ने उम्मीदवारी देने से किया था इनकार। एबी फॉर्म कैंसिल करने की मांग। रायपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में किए दर्शन पूजन। बोले, लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। ये देश सभी का है। कोलकाता में 14 बीजेपी सांसदों और 65 विधायकों के साथ अमित शाह की बैठक। कार्यकर्ता सम्मेलन में ममता सरकार पर साधा निशाना। सूत्रों के मुताबिक शाह ने कहा, दिल पर लिख लीजिए, इस बार बनेगी हमारी सरकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसदों विधायकों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधायकों में अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करने के निर्देश। हफ्ते में 4 दिन क्षेत्र में रहने और कम से कम 5 आम बैठकें करने का निर्देश। शाह की बैठक पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। उन्होंने जिन विधायकों सांसदों से मुलाकात की, आधे 2026 में बन जाएंगे पूर्व विधायक, 2029 में बन जाएंगे पूर्व सांसद। बीजेपी पार नहीं कर पाएगी 30 सीट। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के मुलाकात के बाद चुनाव आयोग का निर्देश। बीएलओस को तत्काल जारी किया जाए बढ़ा हुआ मानदेय। चुनावी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की बाधा या दबाव बर्दाश्त नहीं। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर उठाए सवाल। कहा, अंतिम मतदाता सूची में भी हुई गड़बड़ियां तो नहीं करेंगे स्वीकार। नए साल पर यूपी में बाटी चोखा पॉलिटिक्स। लखनऊ में एसपी मुख्यालय पर बाटी चोखा पर होगी चुनावी चर्चा।
एसपी नेताओं ने पार्टी के सभी वर्ग के नेताओं को दिया न्योता, अखिलेश भी होंगे शामिल। 14 जनवरी के बाद पटना में कौटिल्य बाग के बंगले में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार। महुआ बाग के बंगले को तैयार होने में लगेगा करीब 1 साल। बीते 25 नवंबर को मिला था राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस। साल के आखिरी दिन सीएम नीतीश ने सार्वजनिक किया अपनी संपत्ति का ब्यौरा। 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति घोषित। ब्यौरे में चल और अचल संपत्ति के साथ साथ नकद और बैंक बैलेंस का विस्तृत ब्यौरा शामिल। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयरफोर्स में एयर स्टाफ के नए वाइस चीफ का पदभार संभाला। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नए साल 2026 ने दी दस्तक, पूरी दुनिया में हो रहा है जमकर स्वागत। हर तरफ जश्न में डूबे हुए हैं लोग। पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामना दी। नए साल के पहले सूर्योदय का दीदार करने के लिए कन्याकुमारी में जुटे हजारों लोग। उगते सूर्य के साथ की नए साल की शुरुआत। यूपी के मथुरा में नए साल के दिन बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नए साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वालों की भारी भीड़। लोगों में उत्साह। काशी विश्वनाथ के दरबार में गूंजे जयकारे। 2026 के आगाज पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती। पुजारियों ने पारंपरिक तरीके से काशी विश्वनाथ की आराधना की। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार। नए साल के मौके पर हरिद्वार में लोगों की भीड़। साल के पहले दिन गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। नए साल के मौके पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। काशी के गंगा घाटों पर नए साल के पहले दिन विशेष आरती। 80 घाट पर पुजारियों ने की 2026 की पहली आरती। मां गंगा से सभी के कल्याण की कामना की। दिल्ली में डीआरडीओ भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ स्थापना दिवस पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास प्रलय मिसाइल का किया सफल परीक्षण। एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइलें दागी गईं। प्रलय शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार टारगेट की तरफ ये जा सकती है। 1000 किलो तक लेकर जा सकती है बारूद। मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों को बना सकती है निशाना। मुंबई के डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन के पास वेयरहाउस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों की मदद से बुझ पाई आग। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हादसा। सैंज घाटी के मातला गांव में कई गौशालाएं जलकर राख हो गई। कई घर भी आग की चपेट में आए। नए साल के मौके पर हुई घटना से गांव में सन्नाटा। कुशीनगर में नेशनल हाईवे के निर्माण में बाधा बन रहे भवन पर चला बुलडोजर। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। प्रशासन बोला भवन मालिक को कई बार दिया गया था नोटिस। सर्दी के मौसम में भी सुलग रहे रानीखेत के जंगल। चौबटिया के पास जंगल में लगी आग। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुंबई में नए साल के पहले दिन ही मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में हुई बारिश। पहले से ठंड का सितम झेल रहे लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। बुलंदशहर में सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारी के घर लूटपाट करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लूटा गया 28 तोला सोना और 200 ग्राम चांदी बरामद। 13 लाख रुपए कैश भी बरामद। पटना में बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। वेगरापुर में संचालित हो रहा था फर्जी कार्यालय।